नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनते ही लंबे समय से गायब कंप्यूटर बाबा अचानक प्रकट हो गए हैं, लेकिन उनकी वापसी पर प्रशासन और सरकार की खुफिया नजरें लगी हुई थीं। खासकर इंदौर प्रशासन उनकी वापसी को लेकर ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब बाबा के अवैध कब्जे और प्रशासन ने हथौड़ा चलाया था, तब बाबा वादा करके गए थे कि अब इंदौर नहीं लौटेंगे। लेकिन पिछले दिनों इंदौर में हुई एक भागवत कथा में बाबा नजर आए, तब प्रशासन के कान खड़े हो गए। सूत्र बताते हैं कि बाबा के करीबियों और आमंत्रित लोगों को बता दिया गया है कि इनकी इंदौर में मौजूदगी प्रशासन को रास नहीं आ रही है। यह तो रही इंदौर की बात, लेकिन जिन चुनाव क्षेत्र में बाबा जा रहे हैं वहाँ को लेकर भी प्रशासन उनकी हर हरकत पर नज़र रखे है, ताकि जरा सी गड़बड़ी मिले तो प्रशासन का हथौड़ा एक बार फिर चल सके। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। लंबे समय बाद कंप्यूटर बाबा सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं ब्रजेश, क्योंकि पिछली बार चुनाव में वो सक्रिय थे। इसके बाद जब इंदौर में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो उन्होंने गुम्मटगिर में अवैध आश्रम बनाया था, इसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला, बाबा गायब हो गए और अब फिर से वो प्रकट हुए हैं। प्रशासन की नज़रें उन पर है। तो आखिर क्या कारण है कि कंप्यूटर बाबा हो चाहे मिर्ची बाबा हो, ये सारे बाबा बीजेपी की नज़र में चढ़े हुए हैं? दरअसल ये बाबा नहीं बचे हैं मनोज जी, ये क्या सियासी बाबा हो गए हैं। बिल्कुल। तो अब सियासत के नज़रिए से इन्हें देखा जाना चाहिए, और वो उनकी हरकतें भी, जिनको जो गतिविधियां भी कहें हमको, तो वो भी सियासी हो गई हैं। जब कंप्यूटर बाबा भाजपा के पाले में थे तो वो भाजपा की बात करते थे, पौधरोपण की बात करते थे, नर्मदा नदी को बचाने की बात करते थे, और नर्मदा नदी के पास दौरे भी करते थे, रेत खनन पर भी आवाज़ें उठाते थे। लेकिन आप देखिए, जैसे ही बाबा ने पाला बदला और कांग्रेस के पाले में आ गए, तो जो वो काम कर रहे थे, जो जिनकी तारीफ कर रहे थे, उनके खिलाफत करने लगे। कहने लगे कि नर्मदा नदी में रेत माफिया सक्रिय है, सरकार का संरक्षण है, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। और इसको लेके उनका उस समय के मंत्री से भी विवाद हुआ, क्योंकि उन्होंने उन वेद खदानों को भी रुकवा दिया जो सरकार को राजस्व देती थी। निश्चित तौर पर उसके पे कई और आरोप ये लगे कि वो अपने करीबियों को रेत की खदान दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मनोज जी, ये बाबा जो हैं, जिस तरह से हमने देखा था इंदौर में भी आश्रम बनाया था, लेकिन अतिक्रमण करके, सरकारी जमीन पे कब्जा करके, इसके साथ ही वो गुम्मटगिरी जो जैन समाज की जमीन भी उस पर कब्जा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए कि बाबा को ना जमीन जायदाद से कोई मतलब होना चाहिए, साधु सन्यासियों को ना राजनीति से मतलब होना चाहिए, उनको तो समाज के हित में काम करना चाहिए। लेकिन जब ये बाबा अपना हित देखने लगे तो निश्चित तौर पर सरकार को उन पर नज़र रखना ही चाहिए। यदि वो गलत कार्रवाई कर रहे हैं, गलत गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और किसी एक पक्ष का वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करना चाहिए। और यही वजह है कि जब इंदौर में हमने देखा कि बाबा का अतिक्रमण ढा दिया गया, तो बाबा तिलमिला गए। तमाम तरह के वो और बोल के गए थे कि इंदौर कभी नहीं लौटेंगे। प्रशासन ने भी उनको चेतावनी दे रखी थी कि आपका इंदौर में कुछ है नहीं ठोर ठिकाना, क्यों आके यहाँ सियासत करते हैं, आप राजनीति करते हैं। बिल्कुल। तो बाबा इसके बाद चले गए थे, लंबे समय बाद गायब रहे, फिर प्रकट हुए। अभी हाल ही में उनको इंदौर में देखा गया। इसके बाद लगातार वो चुनावी दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों खंडवा जिले में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मोरे हत्या की साजिश है। ये इत्तेफाक है कि एक गन्ना फैक्ट्री के सामने के सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। नहीं तो जैसा हमने मिर्ची बाबा का देखा था ग्वालियर में, कि इसके बाद विवाद बना, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनके पक्ष में आ गए थे। लेकिन ऐसा इस बार कंप्यूटर बाबा के मामले में दिखा नहीं। इसलिए नहीं दिखा ना मनोज जी, जैसे आपने ही कहा कि सीसीटीवी फुटेज आ गए थे सामने, तो सच्चाई सामने आ गई थी सबके, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। लेकिन आप देखिए ना, बाबा जिनसे हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, तो अब जिस तरह मैंने कहा कि सियासी हो गए हैं, तो सियासत देखकर आरोप लगाते हैं। अब उनको हर चीज़ में सियासत नजर आती है। वो सारे गुण आ गए जो नेताओं में होते हैं। नेताओं से भी ज़्यादा गुण आ गए बाबा में, तो ये कह सकते हैं हम। तो जब एक्सीडेंट उनका होता है, तो नेता का कभी एक्सीडेंट होता है तो वो आरोप नहीं लगाता मनोज जी, बहुत कम ऐसे मामले आते हैं। लेकिन यदि बाबा का एक्सीडेंट हो गए तो बाबा को लगता है कि वो तो इतना बड़ा खतरा हो गया सरकार के लिए कि उनका एक्सीडेंट करवाएगी। तो आप देखिए किस तरह से बाबाओं के इस चरित्र को लोग भी समझ गए। यही वजह है कि ना मिर्ची बाबा को कोई तवज्जो देता है, ना कंप्यूटर बाबा को कोई तवज्जो दे रहा है चुनावी क्षेत्र में। ऐसा भी नहीं है कि बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई हो, उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी देखा जाए तो हम कोई पाक साफ सभी वाले या साधु सन्यासी नहीं है, राजनीतिक लोग उनके आसपास घूम रहे हैं।
तो सरकार इसी वजह से उनकी जासूसी भी कर रही है कि बाबा के जो कारनामे हैं, जो कार्यकलाप हैं उनके, जिस तरह से वो बढ़ते हैं कि अवैध ज़मीनों पर कब्जे, रेत माफियाओं पर जिस तरह से वो मेहरबानी दिखाते हैं, दबाव डालते हैं, तो यही वजह है कि सरकार उन पर नज़र रखे हुए, खुफिया तंत्र भी नज़र रखे हुए, क्योंकि सरकार की नज़र उन पर टेढ़ी है तो जिला प्रशासन तो रखेगा ही, वहाँ के जो जिले के अधिकारी हैं वो तो रखेंगे ही बाबा पर नज़र कि कहीं ना कहीं उनको मौका मिल जाए तो सरकार को वो भी खुश कर सकें। और ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो ऐसे बाबाओं के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं, क्योंकि आप देखिए मिर्ची बाबा की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह चुनाव हारेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और आप देखिए वो फिर से सक्रिय, लंबे समय बाद वो गायब रहे। ऐसे तमाम सारे बाबा सियासत के समय, जब चुनाव के समय आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ है। देखिए लक्ष्मण सिंह ने इस बारे में बहुत अच्छी बात कही है, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा, हाँ दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को ही सलाह दी थी कि वो बाबा पीर फकीरों के चक्कर में न पड़े। खासकर उनका इशारा है ये मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा की तरफ ही था कि उन्होंने सरकार को, जो सरकार और जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, उनको एक तरह से सलाह दी थी कि इनके चक्करों में मत पड़िए, इनके चक्कर से कुछ नहीं होता, बल्कि ये माहौल और ख़राब करते हैं। आपको इनकी गलत जो आचरण रहेगा उसका ठीकरा भी सरकार के ऊपर फूटना पड़ सकता है, या जो इनका संरक्षण देते हैं सरकार ने, यदि प्रतिपक्ष उनका उपयोग कर रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी जो बुराइयां हैं उसका खामियाजा भी प्रतिपक्ष को ही भुगतना पड़ता है कि किस तरह के वो बाबाओं को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो देख रहे हैं मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में ऐसे कई बाबाओं के चरित्र उजागर हुए हैं, इसके बाद लोगों ने उनसे दूरियां बना ली हैं। तो मनोज जी, ऐसे बाबाओं से कम राजनेताओं को दूर रहना चाहिए, उनको उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, शंकराचार्यों से आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन जो ढोंगी बाबाओं से दूरी बना लेंगे तो उतना राजनीति के लिए भी अच्छा है। भाजपा ने एक तरह से दूरी बना के अच्छा ही संकेत दिया है। बिल्कुल।